हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शेड्यूल यानी कि अनुसूची के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में अनुसूची से संबंधित सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं अनुसूची का अर्थ। अनुसूची का अर्थ है जो संविधान में अनुच्छेद की व्याख्या बताती है, वह अनुसूची कहलाता है। वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। अगर अनुसूची की बात की जाए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 4 अनुसूची बाद में और जोड़ा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहले अनुसूची को। पहले अनुसूची में बताया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, कि उनका राज्यों का नाम क्या होगा, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसके बारे में उल्लेख है। वर्तमान में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये था पहली अनुसूची। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची को। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, इनका वेतन है 5 लाख। उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष, इनका वेतन है 4 लाख। राज्यपाल का है 3,50,000। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है 2,80,000 और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और CAG का है 2,50,000। तो ये था दूसरी अनुसूची। अब आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची को। तीसरी अनुसूची में बताया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भारत के संविधान की शपथ लेने वाले पदाधिकारी। भारत के संविधान की शपथ लेने वाले पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों ऐसे हैं जो कि भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। दूसरा है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले पदाधिकारी। पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले पदाधिकारी हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो ये ऐसे पदाधिकारी हैं जो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेती है। तो तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है। फिर देखते हैं चौथी अनुसूची को। चौथी अनुसूची में भारत के विभिन्न राज्यों से राज्यसभा को आवंटित सीटों के बारे में बताया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है कि कौन से राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और राज्यसभा से जो आवंटित सीटें हैं वो किस प्रकार से होगी, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो, संसद वाले वीडियो में समझा था। अब देखते हैं पाँचवीं अनुसूची के बारे में। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ दिया गया था, जो कि अगली अनुसूची में है। तो अगली अनुसूची है छठवीं अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो ये था छठवीं अनुसूची। अब देखते हैं अगला अनुसूची जो कि सातवां है। सातवीं अनुसूची में है केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन के बारे में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, स से सातवीं अनुसूची और स से शक्ति विभाजन। इसका जो स्रोत है वो है कनाडा, जहाँ से सातवीं अनुसूची लिया गया है भारतीय संविधान में। इसमें शक्ति विभाजन जो है वो 3 प्रकार से किया गया है, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघ सूची क्या है। संघ सूची में ऐसे विषय को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है केवल केंद्र सरकार के पास ही है। और राज्य सूची, इसमें ऐसे विषय को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल राज्य सरकार के पास ही होता है। और समवर्ती सूची, इसमें ऐसे विषय को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही होता है। तो देखते हैं कि संघ सूची के पास कितने विषय होते हैं।
संघ सूची में 100 विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे कि जनगणना, रक्षा, विदेश नीति, रेल। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। फिर है राज्य सूची, इसमें 61 विषय होते हैं, जैसे कि शिक्षा, वन, कृषि। इन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। फिर है समवर्ती सूची, इसमें 52 विषय होते हैं, जैसे कि दंड संहिता, आर्थिक व सामाजिक नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। फिर देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भाषा के बारे में। अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, या ऐसे पूछ सकता है 71वां या 92वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा को शामिल किया गया है। तो अभी हम इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं ताकि आप भूले ना। तो चलिए देखते हैं 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में किया गया था। इसमें केवल एक भाषा को शामिल किया गया था, सिंधी भाषा को। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। और 71वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1992 में हुआ था, इसमें 3 भाषा यानी कि मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था। इसको तीनों भाषा को याद करने के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं। मने को, यहाँ पर म से है मणिपुर, ने से है नेपाली और को से है कोंकणी। तो ये था 71वां संविधान संशोधन। अब है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषा को शामिल किया गया है, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। इसके लिए ट्रिक है बोडो मास, यहाँ पर बो से है बोडो, डो से है डोगरी, मा से है मैथिली और सा से है संथाली। तो ये था 8वीं अनुसूची और इसके सारे जो संविधान संशोधन हुए हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर अब देखते हैं अगला अनुसूची। अब लास्ट में जो मूल संविधान के बाद अनुसूची को जोड़ा गया है उसको देख लेते हैं। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुसूची 9 को देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें बताया गया है भूमि आवंटन कानून के बारे में। इसे पहले संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था 1991 में। अनुसूची 9 में भूमि आवंटन कानून के बारे में बताया गया है और अनुसूची 10 में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। इसको 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में शामिल किया गया है। अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में बताया गया है। इसे 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में शामिल किया गया था। इसमें कुल 29 विषय है जिसको शामिल किया गया है। फिर अनुसूची 12 में नगरीय निकाय के बारे में बताया गया है। इसको 74वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में शामिल किया गया था और इसमें 18 विषय हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पंचायत में 29 विषय है और नगरीय निकाय में 18 विषय हैं। तो ये था अनुसूची। अनुसूची को लाइन से याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जिसे आप देख सकते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।